अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। तो जनाब आज जुम्मे का दिन है और मेरे तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। जुम्मे का दिन हो और उस दिन फजर पढ़ें और फिर सारा दिन जो है वो सुबह से लेकर ख़ास कर ज़ोहर तक जब हम वो इबादत में गुजारते हैं ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। और वो पुरनूर और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ईद का समा हो। तो मैं यहाँ फजर में ही उठने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और मैं जो है ना फिर दोबारा से सो गई थी क्योंकि सर में दर्द था, सर थोड़ा भारी भारी हो रहा था। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं उठी थी। और आप सबको तो मालूम ही है कि जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ना कितना अफजल है। वो हमारे लिए खैर बन जाती है और दज्जाल के फितने से भी बचाती है। उसके बाद पंसूरा पढ़ा। वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। तो बस ज़ोहर के बाद जो है मैंने वीडियो बनाई ही नहीं क्योंकि फिर वो दुरूद पाक की तस्बीह वगैरह पढ़ती रहे और ख़ासकर असर के बाद भी पढ़ते रहे क्योंकि जुमे वाला दिन तो दुरूद पाक का ही दिन होता है। और असर के बाद की ही फिर ये वीडियो है। असर के बाद मैं फिर किचन में आई, थोड़े प्लांट्स वगैरह को देख रही हूँ। जब हम गए हुए थे ना तो ये प्लांट्स को ठीक से पानी नहीं मिला तो ये काफ़ी मुरझा गए थे, लेकिन अब इसमें पानी डाल रहे हैं। अल्लाह करे ये दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएं। और किचन में जो है बेटी है वो पास्ता बना रही है और पास्ता उसका इतना फेवरेट है कि वो कोई मौका भी जाने नहीं देती। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो फ़ौरन से पास्ता बनाने खड़ी हो जाती है। तो यहाँ वो स्पाइसी सा चिकन पास्ता बना रही है। तो मैंने कहा चलें ठीक है बना लो पास्ता, जबकि आज मुझे बनाना था चिकन का कोरमा, रेसिपी बनानी थी। लेकिन क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी तो फिर मैंने भी उसे फ्री हैंड दे दिया कि चलें जो उसका मूड है वो बना ले। और कैसे हैं मेरे साइलेंट व्यूअर्स, क्योंकि मुझे देखने वाले जो हैं वो बहुत साइलेंट है। कुछ बोलना बात करना शायद वो पसंद नहीं करते या उन्हें कोई हेजिटेशन होती है, शर्म आती है बात करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में। तो चले खैर कोई बात नहीं, एक दिन हमारा भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो पास्ता यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गया है। तो बस ये प्लांट्स को देख रही हूँ, प्लांट्स को देख देख दुआ करती हूँ कि ये जल्दी से जो है ठीक हो जाए। अच्छा मैं ना एक डिस्पेंसर लेना चाह रही हूँ जो ज़्यादा महंगा भी नहीं हो और अच्छा भी हो, और उसमें फ्रिज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रिज ना हो, विदाउट फ्रिज। अगर किसी के नॉलेज में कोई ऐसा डिस्पेंसर है तो वो मुझे बताए कि ताकि मेरी जो ना जान ये बोतलें रखने से फ्रिज में जो है इससे छुट जाए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है हर वक्त जो है मैं बोतलें फ्रिज में रखूँ। और ख़ासकर जब गेस्ट आ जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर भाग भाग के जाओ फिर रखो और फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं चाह रही हूँ इस चीज़ से जो है ना छुटकारा मिल जाए और कोई ऐसा अच्छा सा डिस्पेंसर हो जाए, क्योंकि फ्रिज होता है तो ज़ाहिर है फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा लगती है और फ्रिज में उसका कोई यूज़ होता नहीं है। तो विदाउट फ्रिज अगर कोई है तो आप में से, देखने वालों में से कोई भी इस्तेमाल कर चुका है या कर रहा है तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। पानी पीने के भी ना तरीके और आदाब होते हैं। कहते हैं 3 सांस में पीना चाहिए और 3 बार बिस्मिल्लाह और 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। किस तरह से देखें ये पीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही वो घूंट लेते हैं ना पानी का, आप वो अंदर जाता है, उसके बाद आपने बोला है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये इतना गिलास 3 सांस में ख़त्म करना चाहिए और कभी पानी में सांस नहीं लेना चाहिए। तो अब हम तीसरी बार पिएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है, अब कहते हैं कि ये पानी जो हमने पिया है जब तक ये हमारी बॉडी में रहेगा, हमारे मैदे में रहेगा, तो ये अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता रहेगा जब तक कि हम दोबारा पानी उसके ऊपर ना पी लें। तो जब दोबारा पानी पिए तब भी इसी तरह से पढ़ के पी लें। तो ये होगा कि जब तक वो पानी आपके जिस्म में है, आपकी बॉडी में है, वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता रहेगा और वो आपके लिए खैर साबित होगा। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, मतलब ज़िंदगी गुजारने के हर तरीके के बारे में
गाइड कर दिया गया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहमतुल लिल आलमीन है। वो हमें इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। उन्होंने हमें घर में दाखिल होने से लेकर सोना, उठना, खाना पीना, वॉशरूम में जाना, हर चीज़ की जो है दुआएं बता कर गए हैं, नजर बद हर चीज़ की। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ईमान की इतनी कमज़ोरी है कि हम इधर उधर भागते हैं कि कोई बाबा मिल जाए, कुछ बता दे, उसने एक अल्फाज बता दिया, उस पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से तौबा करें और जो अल्लाह ने कुरान में बता दिया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए, उस पर यकीन रखें ताकि परेशानियों से दूर रहें। अच्छा, आज ना मुझे खाना नहीं बनाना है क्योंकि पड़ोस में से आया था कुछ खाना। क्योंकि मैं भी जो खाना बनाती हूँ ना, जो भी मैं बनाती हूँ, चैनल्स के लिए भी बनाती हूँ, तो हमारा क्या है कि हम एक दूसरे को लाजमी खाना देते हैं। जब तक हम एक दूसरे को खाना ना दें, जैसे मैंने कुछ अच्छा बनाया है तो मैं उन्हें देती हूँ, इस तरह से वो लोग कुछ अच्छा बनाते हैं या उनके घर आता है कहीं से तो वो भी ज़रूर शेयर करते हैं। और हमें मज़ा नहीं आता अगर हम एक दूसरे से शेयर किए बिना खा लें, तो हम लाजमी एक दूसरे को देते हैं और जब वो तारीफ़ करते हैं तो तब जाके दिल को सुकून आता है। तो हम लाजमी जो है, 2-3 घर हैं, हम लाजमी एक दूसरे को खाना देते हैं। तो इस तरह से जैसे उन्हें मालूम है कि मुझे देगी कौरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, जो देग में ही बना होता है शादियों वाला। तो ये उनके घर आया था तो उन्होंने मेरे लिए जो है ये कौरमा भेजा है। और फिर इसके साथ देखें दूसरा क्या है, और ये यहाँ उन्होंने चिकन बिरयानी भेजी है। चिकन बिरयानी है, कौरमा है। तो मुझे जो है ना सच अब कुछ बनाना नहीं है। वैसे आज मुझे ख़ुद रेसिपी बनानी थी कौरमे की, आज जुम्मा भी था तो मैंने सोचा कि चले आधी कौरमा की रेसिपी बना लेती हूँ। आज डालनी तो नहीं थी, अपलोड तो नहीं करनी थी, लेकिन अच्छा है पहले से बना के रख ली जाए। लेकिन ये आ गया तो फिर मैंने बनाया नहीं, कैंसिल कर दिया बनाना। और यहाँ पर ये देखें चिकन पास्ता तो आपको पहले ही दिखाया था कि बेटी ने बना लिया है। और आटा, मैंने रोटी बनानी थी तो आटा देखा तो आटा भी थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था, कम से कम 3 रोटियों बनानी थी मुझे, लेकिन 3 रोटियों का आटा नहीं था। लेकिन फिर भी बेटी ने कहा कि छोड़े मम्मा, बाहर से मंगा लेते हैं रोटी। तंदूर की रोटी होती है ना, जो नान होते हैं, तो वही अच्छे लगते हैं कौरमे के साथ। तो फिर यहाँ मैं खाना निकाल लेती हूँ, खाना जो है मैं गरम कर लेती हूँ क्योंकि बने हुए पास्ते वगैरह को भी टाइम हो गया था। और मैंने ये फ्रिज से भी खाना निकाला है तो ये भी मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही मेरा खाना गरम होता है तो मैं खाना टेबल पे लगाती हूँ। उससे पहले जो है मैं मोबाइल जो है ज़रा ट्राइपॉड वगैरह पे सेट कर लेती हूँ। तो ये मैंने ट्राइपॉड फिक्स कर दिया है। तो अब जो है ना मैं निकालती हूँ, खाना भी निकालती हूँ। ये मैंने गरम किया है दोबारा से, ठंडा हो गया था। वैसे मुझे वॉइस ओवर से ज़्यादा इस तरह से जो है लाइव बोलकर वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ज़्यादा सही लग रही है, वॉइस ओवर या इस तरह से डायरेक्टली बोलना। आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी और फिर अच्छे से बनाना शुरू कर दूँगी। तो वीडियो में ना साथ साथ बोलकर वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत के वॉइस ओवर के। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा छोटा सा घर है और ये इसमें अपार्टमेंट बने हुए काफ़ी सारे, और ये जैसे प्लाज़ा टाइप का नहीं है, बिल्डिंग में ही बना है। तो यहाँ पे वॉइस जो है बहुत ज़्यादा गूंजती है। जैसे सबकी वॉइस आपको अक्सर आएगी ना, बच्चों की भी वॉइस, तो वो बच्चे अपने घर में बोल रहे होते हैं, ज़्यादा सुनने में इतनी तेज़ आवाज़ नहीं आती, लेकिन वीडियो में वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जिसकी वजह से फिर मुझे इस तरह से वॉइस ओवर करना पड़ता है। अगर किसी को कोई अच्छे से रीज़नेबल माइक के बारे में मालूम हो ना, जिसे लगा के मैं डायरेक्ट बोल भी सकती हूँ और उसमें कोई इधर उधर का शोर भी नहीं आए और वॉइस भी जो है, आवाज़ भी है वो बहुत अच्छी सी आए, तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिए क्योंकि मैं न्यू हूँ अभी इस फील्ड में, तो मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बेटी ने यहाँ एज़ यूजुअल पास्ते के ऊपर जो है अंडा बना के रख लिया है। उसे हाफ़ फ्राई अंडा जो है पास्ते के ऊपर चाहिए होता है क्योंकि वो कोरियन है ना भाई। आजकल हर चीज़ में कोरिया ज़्यादा हिट जा रहा है, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो फूड हो। तो फिर जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल यूथ है, जो क्या कहते हैं जेनजी है, आई होप कि मैंने ठीक बोला हो, तो उन्हें अपने खाने में जो है कोरियन टच चाहिए।
तो बस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र हम सब ने खाना एंजॉय किया। बिरयानी किसी को समझ नहीं आई, बिरयानी को किसी ने भी टच नहीं किया, सिर्फ कौरमा खाया या पास्ता खाया, मैंने तो रोटी ही खाई। उसके बाद एज़ यूजुअल बर्तन तो धोने ही हैं, बर्तन तो फ़ौरन से ही साफ़ कर लिए जाएँ तो बहुत ही बेहतर होता है। अच्छा, मैं बर्तन धोती हूँ ना तो पहले इनके ऊपर जितना कुछ भी लगा हुआ होता है ना खाना पीना, वो सब मैं एक शॉपर में डालती जाती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि सिंक में जो है थोड़ी सी चिकनाई भी नहीं जाए। अगर तो बस यहाँ मैं बर्तन धो के किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन बेटी साफ़ करी थी, मैंने सिर्फ बर्तन ही धोए थे। बेटी ने चाय भी बना ली थी क्योंकि मेरे बेटे को जो है ना चाय लाजमी चाहिए होती है, उसे बस यही लगा होता है चाय 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 या कॉफ़ी। तो चाय बन गई थी और चाय ना बने ना तो मेरे भी सर में दर्द होता है, और फिर जब मैं सुबह उठती हूँ तो सर दर्द के साथ उठती हूँ। एक चाय का मसला होता है, दूसरा पिल्लू का मसला होता है। अगर तकिया चेंज हो जाए ना तो मेरी हालत हो जाती है बहुत ही बुरी। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। लाइक कमेंट मस्ट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।